नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स। ये आपका रीट लेवल 1 के लिए हम तैयारी कर रहे हैं मेंस के लिए। आपको पता है अभी रीट का नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन जैसे ही रीट का नोटिफिकेशन आएगा उसके 6 महीने के अंदर मेंस हो जाता है। ठीक है, तो आप अभी से तैयारी कर लीजिए। रीट के फॉर्म्स कब निकलेंगे उसकी बजाय जो भी पहली बार रीट दे रहा है वो मेंस की तैयारी में लग जाओ। ठीक है, क्योंकि हमको पता है 150 नंबर से ज़्यादा आपके जीके आती है राजस्थान की। जीके मतलब सब कुछ, उसमें आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, एवरीथिंग कम्स अंडर इट। ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स में दो तरीके से क्लासिफिकेशन होता है। शुक्र नीति अलग बोलती है और जो मनुस्मृति है वो अलग बोलती है। वो 4 तरीके से मनुस्मृति क्लासीफाई करती है किलों को, लेकिन अभी हम शुक्र नीति पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो क्या करती है, जो किले हैं उनको 9 कैटेगरीज में डिवाइड करती है। किस हिसाब से कि उसका लोकेशन कहाँ पर है, उसका आर्किटेक्चर कैसा है और उसका क्या यूज़ है। ठीक है, अभी मैंने पशु परिचारक का पेपर दिया था, उसमें उन लोगों ने 4 दे रखे थे, जैसे जल दुर्ग, धनवान दुर्ग, पारिक दुर्ग या ऐरान दुर्ग फॉर एग्जांपल। और उसके सामने ना एग्जांपल लिख रखे थे गागरोन फोर्ट, सोनारगढ़ फोर्ट, लोहागढ़ फोर्ट, चित्तौड़ फोर्ट। तो हम लोगों को मैच करना था। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए हम पढ़ते हैं। जैसे पहला क्या क्लासिफिकेशन है शुक्र नीति के हिसाब से, जल दुर्ग। जल दुर्ग मतलब वो किले जो पानी के ऊपर बने हुए हैं। अभी अपन देखेंगे गागरोन का जो किला है जो झालावाड़ में प्रेजेंट है, ये 2 नदियों के संगम पे बना हुआ है, काली सिंध और आहू नदी के संगम पर। धनवान दुर्ग किसको कहते हैं, फोर्ट्स इन द डेजर्ट। जो भी डेजर्ट में जो किले बने रहते हैं उनको धनवान दुर्ग कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसलमेर में एक किला है सोनारगढ़ फोर्ट। ठीक है, तो वो धनवान दुर्ग के अंदर आएगा। सॉरी। पारिक दुर्ग है। पारिक दुर्ग क्या होता है, मतलब जो भी खाइयाँ होती हैं ना, जब एक किला चारों तरफ खाइयों से घिरा रहता है तो उसको पारिक दुर्ग की श्रेणी में डालते हैं। तो भरतपुर में एक किला है लोहागढ़ किला, वो पारिक दुर्ग की कैटेगरी में आता है। ऐरान दुर्ग, ऐरान दुर्ग से अपन लोग कंफ्यूज ना हो। ऐरान मतलब ऐसे एरियाज जो इनएसेसिबल हो, मतलब जहाँ पर जाना, जैसे अपन प्लेन एरियाज़ में आराम से करते हैं, मतलब आराम से आते जाते हैं, वैसे इनएसेसिबल एरिया मतलब उसमें जाना चढ़ना बहुत ही मुश्किल वाली बात होती है, क्योंकि हर जगह थॉर्न्स होते हैं, श्रब्स होते हैं जो कांटे चुभते रहते हैं। तो मतलब उसकी चढ़ाई बड़ी इम्पॉसिबल सी होती है। तो चित्तौड़ का किला है, कहाँ पर है ये, चित्तौड़गढ़ रोड में। सॉरी। पारीदुर्ग कहाँ पर है, जो भी ह्यूज रैम्पार्ट्स होती हैं, रैम्पार्ट्स मतलब आउटर बाउंड्रीज होती हैं, जब बहुत बड़ी बड़ी जो आउटर बाउंड्रीज होती हैं उसके ऊपर जो किले बनते हैं वो कौन से कहलाते हैं, पारिक दुर्ग के कैटेगरी में आते हैं। इसका भी एग्जांपल कौन सा है, अपना चित्तौड़गढ़ का किला है। फिर आया अपना गिरी दुर्ग। गिरी मतलब गिरी और वन, ये बच्चा इसमें बहुत कंफ्यूज होता है। तो वन तो आपको पता है जंगलों कहते हैं, तो जंगल में जो किले हैं वो वन दुर्ग की कैटेगरी में आएगा। जैसे कि रणथंभौर का जो किला है हमारा सवाई माधोपुर में, वो वन दुर्ग की कैटेगरी में आ गया। अब क्या है आपकी गिरी दुर्ग। गिरी दुर्ग मतलब, गिरी क्या है, गिरी से आप ऐसे याद कर सकते हैं जैसे कि अपन पहाड़ पे चढ़े और गिर गए, ऐसे आप याद कर सकते हैं गिरी। तो जो भी माउंटेन्स या हिल्स पे जो किले होते हैं वो गिरी दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। तो ये कहाँ पर होते हैं, माउंटेन्स और हिल टॉप्स में। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ किले हैं हमारे यहाँ पर राजस्थान में, ये गिरी दुर्ग की श्रेणी में ही आते हैं। जैसे कुंभलगढ़ जो किला है हमारा राजसमंद में, वो गिरी दुर्ग की श्रेणी में आएगा। फिर ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, फिर भी आप याद रखेंगे सहाय दुर्ग और सैन्य दुर्ग। सहाय दुर्ग मतलब क्या होता है, जैसे कि जो लाइक माइंडेड कॉर्टियर्स होते हैं ना राजा की सभा में, या एमिकेबल, तो उनके लिए क्या होता है, किले बनाए जाते हैं स्कॉलर्स के। क्योंकि यहाँ राजा की जो सभा होती है ना उसमें ये लोग अपने राय देते हैं, किसी विचार विमर्श पे ये लोग विचार विमर्श करते हैं। तो ये जिनके साथ दिमाग एक जैसा मिलता है ना, मतलब साथी संगी होते हैं, उनके किले बनाए जाते हैं साथ में, ताकि उनमें लड़ाई नहीं हो, और एक रात में बैठक करें या दिन में बैठक करें, जब भी बैठक करें तो एक एमिकेबल सॉल्यूशन निकल के आए। तो वो सहाय दुर्ग होता है। ठीक है। सैन्य दुर्ग क्या होता है, जो भी किला सेना के लिए बनाया जाता है, मतलब फोर्ट्स फॉर द वॉरियर्स। ठीक है, जैसे भी अपन देखते हैं अपने मिलिट्री एरियाज़ होते हैं ना, हमारे सोल्जर्स रहते हैं वहाँ पर, ऐसे ही जो वॉरियर्स होते थे उनके भी किले होते थे। तो ये बेस्ट कैटेगरी होती थी किलों की, क्योंकि इसी से जो वार स्ट्रेटजी होती है ना यहाँ पर, मतलब इनकी रणनीति बनती थी कि एनिमीज़ को किस तरीके से इनको पराजित करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक,
and share my video, and please subscribe to my channel. Thank you.